जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर लेकर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के मूल निवासी कौन, बाहर से आने वाले कौन हैं। माय डियर फ्रेंड्स, धर्मशास्त्र के हिसाब से भी और रिसर्च के मुताबिक भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक ही जगह से मानव की शुरुआत हुई है और वो है अफ्रीका। एक ज़माने में पृथ्वी पर एक ही महासागर थे, एक ही महादेश थे और उसी ज़माने में उसी महादेश में प्राणी की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे महादेश कई बन गए और आदि मानव अपने दाना पानी की तलाश में जगह जगह जाते रहे। इसीलिए हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भारत में आए। इसके अलावा कई आदिम जातियां भारत में आती रहीं जो आज हमारे यहाँ आदिवासी और आदि मानव नहीं बल्कि जनजाति कहलाती है। अब जितनी जनजाति हैं वो सबसे पहले आई, लेकिन वो भी बाहर से आई। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते रहे। ऑस्ट्रेलिया से आए, फिलिस्तीन से आए, मध्य एशिया से आए, सब जगह से आए। मध्य एशिया से आर्यन आए और अरब से, तुर्क से, ईरान से मुस्लिम आए, यूरोप से अंग्रेज़ आए। इस तरह से हर दौर में लोग यहाँ आते रहे हैं। हमारी ये दुनिया एक पैसेंजर ट्रेन के जैसी है। लोकल बॉगी में जो पहले घुस के बैठ जाता है वो अपना राज समझता है बॉगी में। बाद में आने वाले को कहता है आगे जाओ, भागो भागो, इस बॉगी में कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, और ख़ुद फैल के बैठ जाएगा। वो भूल जाएगा कि जब वो आया था तो उसके भी पहले लोग थे और तब उसे भगाया जा रहा था। उसने अपना जगह बनाया था और अभी भी जगह है, लेकिन वो दूसरों को कहेगा नहीं नहीं आगे जाओ। अगर वो आगे चले गए तो बेवकूफ़ कहलाएंगे, और अगर उन्होंने अपनी जगह उसमें किसी तरह बना ली तो अक्लमंदी। अगर बैठने की जगह नहीं है तो वो लोग खड़े रहते हैं इंतज़ार में कि आज न कल मुझे जगह मिलेगी, क्योंकि हर बॉगी का वही हाल है। ठीक इसी तरह हमारी दुनिया है। लोग आते रहे, बसते रहे, ख़ास करके भारत में। वैसे तो पूरे संसार में लोग गए हैं, हर जगह से हर जगह लोग गए हैं, भारत से निकल के भी हर जगह गए हैं। लेकिन भारत में चूँकि ऊपर वाले की कुछ ज़्यादा ही दया दृष्टि रही, हमारे यहाँ हर तरह का अच्छा मौसम, हर तरह की जलवायु रही, तो एक बार जो यहाँ आ गया वो यहीं का होके रह गया। तो जब आदिवासी यहाँ थे तो ओबीसी के आने पर उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, फिर वो लोग रहने लगे। आर्यन आए, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छा नहीं लगा। ये अलग बात है कि आर्यन के पास लोहा था, वो भारी पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता को ही उजाड़ दिया। उसके बाद फिर जब अरब से लोग आए तो सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। फिर अंग्रेज़ आए तो अरब के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। अंग्रेज़ों के साथ एक बात यह है कि वो लोग यहाँ बसने नहीं आए, सिर्फ नौकरी करने आए। अगर जैसे वो लोग 1600 ईस्वी से लेकर 1858 के बाद भी आते रहे, अगर जो एक बार यहाँ आ गए यहीं के होके रह जाते तो उसे आज भी इंडियन कहा जाता। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंग्लो इंडियन आज भी हैं, हज़ारों के तादाद में भारत में हैं, उन्हें और एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। तो जो लोग यहाँ आ गए, यहाँ रह गए, वो यहीं के होके रह गए, लेकिन जो वापस चले गए उनकी गिनती भारत में नहीं होती। तो इस तरह से भारत में मूल निवासी कोई नहीं है, हर कोई बाहर से आया है। कोई आज आया, कोई कल आया, कोई परसों आया, लेकिन हर कोई बाहर से ही आया है। इसलिए किसी को विदेशी ना कहें। जो 10 साल एक देश में रह जाता है उसको वहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। यही पूरे दुनिया का निज़ाम है, हर जगह का कानून है। ओके, बाय।